She had a dream. She wanted to do something. She was on the race to win. She was on the way to her success. But suddenly, few wild animals came and they shattered her down so that she cannot stand up again to make her dreams come true. What was her fault? She was chasing her dreams. She was getting education. Is it a crime? Yes. If it is a crime, then we all are criminals. Yes, I am talking about that girl. मैं उसी बच्चे की बात कर रही हूँ जिसके साथ मुबैना तौर पे जबरदस्ती की गई है 11 अक्टूबर के दिन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2023 की कुछ रिपोर्ट्स बताती हूँ जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की थी इंटरनेशनल वुमेन डे पे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 14.5% हर साल औरतों के खिलाफ जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। उसमें हमारी डोमेस्टिक वायलेंस आ जाती है, उसमें ऑनर किलिंग्स आ जाती हैं एंड रेप केसेस। अगर 2023 के रेप केसेस की बात की जाए तो 6,624 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए, ज्यादातर पंजाब के केसेस हैं। 11 अक्टूबर को पेश आने वाला ये पहला केस नहीं है, ऐसे काफी सारे केसेस हैं जो हाईलाइटेड नहीं है, जो हिडन है। पाकिस्तान में रेपिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये वो केस है जो हाईलाइटेड है मीडिया पर, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सही तरह से काम नहीं करती। यही वजह है कि अब रैपिडली फ्रीक्वेंटली हमें ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं दिन ब दिन। आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज पे थोड़ा सा तबसरा करते हैं कि 2023 की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। 2023 में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी थी जो विमेन इंटरनेशनल डे पे दी गई थी। वो रिपोर्ट कहती है कि 14.5% वायलेंस जो है औरतों के खिलाफ, यानी जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, इतना बढ़ गया है, जिसमें हमारी डोमेस्टिक वायलेंस आ जाती है, ऑनर किलिंग्स आ जाती हैं, यानी औरतों पे तशद्दुद। अगर रेपिज्म की बात की जाए तो 2023 के 6,624 रजिस्टर्ड केसेस है, ज्यादातर पंजाब में। अब हम चलते हैं वाकये की तरफ। 11 अक्टूबर को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, जी हाँ ये वही पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है जिसकी हम काफी सारी ब्रांचेस देखते हैं। ब्रांचेस लाइक एलाइड स्कूल्स हम देख रहे होते हैं, करीब 1024 एलाइड स्कूल्स की ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में। वाकया 11 अक्टूबर 2024 को पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस 10 जो कि लाहौर में मौजूद है उसमें पेश आया है। वाकया कुछ इस तरह है कि एक बच्ची है 11वीं क्लास की जो ब्रेक के टाइम कॉलेज के बेसमेंट में लॉक हो जाती है। काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने के बाद उसके पास कोई नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उस बच्ची की चीखें जो हैं, आवाजें कुछ फीमेल स्टाफ ने सुनी थी एंड एक दो मेल स्टाफ ने सुनी थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। जब स्कूल कुछ खाली हुआ तो एक गार्ड और एक वैन ड्राइवर ने उस बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की। उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक उनमें मेल स्टाफ भी शामिल था। बच्चियों से फीमेल स्टाफ ने, यानी स्टूडेंट से फीमेल स्टाफ ने इस बात का जिक्र किया कि उसकी बच्ची की आवाजें जो हैं वो आ रही थी, लेकिन न्यूज पे आने से वो फीमेल स्टाफ जो है वो इनकार कर रही हैं। तो जैसे ही ये बात फैल जाती है, कुछ टाइम बाद एम्बुलेंस बेसमेंट से बच्ची को स्ट्रेचर पे लेकर जाती है एंड उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है उस स्टूडेंट को, जिसके फंड रेजिंग के कुछ कनेक्शंस होते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से, यानी डॉक्टर्स भी कॉलेज वालों के अपने हैं। स्टूडेंट्स फौरी तौर पे उस बच्चे की वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके नतीजे में कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर देते हैं। व्हाट वाज देयर फॉल्ट कि उन्होंने वीडियोस क्यों रिकॉर्ड की हैं। एंड उसके बाद तकरीबन कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं, और जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो कॉलेज वालों के पास कोई सबूत ही नहीं होता। वो लोग कहते हैं इट्स क्रिस्टल क्लियर, कहते हैं कि बच्ची जो है वो घर पे गिर गई है एंड कुछ इस तरह का केस हुआ है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, दो चीजें, एक बेसमेंट से कैमरा इंसिडेंटली कैसे गायब हो सकता है, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सबूत है जो सबूत को मिटाए जाने का सबूत है। दूसरी बात ये कि फोन्स तोड़ दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के जिनमें वीडियोस होती हैं। एंड तीसरी बात ये कि एक बच्ची जब उसको घर पे चोट लगी है, वो घर पे गिरी है, तो उसका कॉलेज से कौन सा कनेक्शन है, कॉलेज से कौन सा ताल्लुक है।
डेफिनेटली इतने सारे स्टूडेंट बगैर वजह के तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे ना। लाइक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये समझती है कि उनकी तरह अवाम भी बेवकूफ है। चले आगे अगर देखा जाए तो क्या होता है कि प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स, अभी तक जो 27 स्टूडेंट्स को जख्मी किया गया यानी इंजर्ड किया गया है, उनमें से एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा सर पे चोट लगी है, उसके कमर पे चोट लगी है यानी, और फीमेल स्टूडेंट्स के साथ कुछ इस तरह का तशद्दुद किया गया है कि उनके जो कपड़े हैं उनको फाड़ कर और कॉलेज के अंदर कर दिया गया वुमेन को, लड़कियों को, कि आज जैसे वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर ना आए। एंड इन वाकयात के बाद बच्चों में और ज्यादा, स्टूडेंट्स में गुस्सा और ज्यादा आ गया एंड पाकिस्तान के काफी सारे इदारों के स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे निकल आए। अब कॉलेज वालों की मुकम्मल कोशिश ये है कि इस केस को बताया जाए कि ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं हुआ। लाइक अगर आप इस चीज को हाइड करने से बेहतर है अगर आप इस चीज को, जिस बंदे ने ये जुर्म किया है, एक और बात, वाकये के फौरी बाद वो बंदा गायब हो जाता है, जो गार्ड होता है, जो रेप करता है। फिर पुलिस कहती है कि उसको हमने हिरासत में ले लिया है। चले ठीक है, आपने उसको हिरासत में ले लिया, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लाइक एक चीज अगर क्लियर है कि सबूत को मिटा देना एक क्लियर बात है ना, आप उस चीज पे काम करें। उल्टा आप स्टूडेंट से लड़ाइयां कर रहे हैं, स्टूडेंट को लाइक उनको मार रहे हैं, उनके साथ एक किस्म का जुल्म कर रहे हैं, यानी जो आवाज उठाने वाला है आप उस पर भी जुल्म कर रहे हैं। आप लोगों को इतनी तो शर्म आनी चाहिए ना। इट्स फॉर गवर्नमेंट। हर कोई कह रहा है कि ये केस जो है ये एक किस्म का झूठा केस है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। प्रिंसिपल जो है स्कूल की वो खामोश है। देखें इससे क्या होगा कि कॉलेज की बदनामी तो वैसे ही हो गई है, ठीक है। अगर आप उस बंदे को सजा दे देते हैं, टू द पॉइंट आपको बात केस को ये करना चाहिए था कि आप उस बंदे को पकड़ के प्रूफ दे देते एंड उस बंदे को हैंग करवा दिया जाता। तब पेरेंट्स में भी ये चीज पैदा होती कि वाकई में ऐसा वाकया अगर हो गया है तो उसको सजा मिली है। लेकिन आप लोगों ने उल्टा काम किया, केस को हाइड कर दिया गया है, हालांकि हकीकत सबको पता है। इतनी सारी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की बिला वजह सड़कों पे नहीं आएगी। स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं फैकल्टी मेंबर्स और टीचर्स से। स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव होते हैं फैकल्टी मेंबर्स और टीचर्स से, स्टूडेंट के पास ज्यादा रिपोर्ट्स होती है। लाइक आप प्रोटेस्ट देख लें, यू कैन नॉट फाइट विद स्टूडेंट्स। तो ये हाल है आज हमारा कि वाकई की फौरी बाद सबूत के तौर पे स्टूडेंट्स ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी और ये स्टूडेंट्स उसी बच्चे की क्लासमेट से, कॉलेज वालों ने इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ काफी सारे स्टूडेंट्स को जिनको बात पता चली एंड दे केम आउट, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। तो कॉलेज के उन बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो कोई सबूत ही नहीं मिलता। लाइक कहते हैं, मतलब ये कितना एक लेम एक्सक्यूज है। एक आम सा बच्चा हो, एक कॉमन बंदा भी समझ जाए, भाई आप ढंग से झूठ तो बोल लें कि बेसमेंट का कैमरा टूट गया या फिर उसका डेटा डिलीट हो गया। अचानक से डेटा कैसे डिलीट हो सकता है? आप लोग पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं या आप खुद इतने बेवकूफ हैं? उसके बाद बच्ची को उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जो कि उस कैंपस का, जिसके साथ फंड रेजिंग का कोई कनेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो बच्ची को किसी से मिलने नहीं दे रहे आप। जब कुछ स्टूडेंट्स की उस बच्ची की वालदा से बात हुई है तो वो, उनकी वालदा काफी रो रही थी और कह रही थी कि उस लड़की की काफी ज्यादा तबीयत खराब है। उस बच्ची को किसी से मिलने नहीं दे रहे आप एंड फिर सडनली न्यूज वायरल होती है कि उसकी डेथ हो गई। लाइक हॉस्पिटल मेंबर्स भी आपके साथ मिले हुए हैं, सब लोग आपके साथ मिले हुए हैं, केसेस के कोई सबूत नहीं मिल रहे। एंड जहां पर हमारे पॉलिटिशियंस की बात है, वो लोग कहते हैं कि विक्टिम के तौर पे आप बच्ची को सामने लाएं ताकि हम उसके मेडिकल टेस्ट करवाएं। आप लोगों को इतनी हया शर्म नहीं है कि आप उस बच्ची को कह रहे हैं कि वो बच्ची सामने आए, बजाय इसके कि कोई कम्युनिटीज हायर करें जो इस केस को अच्छी तरह से सॉल्व करें। लाइक आप कम्युनिटी हायर करके डेफिनेटली आप क्या करेंगे? आप लोगों का मतलब है खाने से। आप लोगों को क्यों पड़ी है कि बच्चियों के साथ कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है? इट मीन्स के स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेजेस में भी सेफ नहीं है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस बच्ची की जगह आपकी बच्ची होती तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? आप लोग ये जवाब देते हैं कि हमारी बच्चियां इतनी सस्ती नहीं है। बाकी जो रोड पे चल रहे हैं, जो बेचारे मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, उनकी बच्चियां इतनी सस्ती हैं जिनके साथ इतने वाकयात हो रहे हैं, और आप स्टिल कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा क्या है कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब इस ड्रामेबाजी की हद होती है। आप लोगों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए ना कि एक जान जाया हुई है, पूरी एक जान जाया हुई है, और वो भी एक स्टूडेंट थी। अगर आप इंसाफ को आगे लेकर आते हैं तो इट इज समथिंग कि लोगों, पब्लिक का आप पे ट्रस्ट आता है, पब्लिक का इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट आएगा। लेकिन अगर आप उस चीज को हाइड करेंगे और इतनी ढिठाई दिखाएंगे, लाइक खड़े हो जाएंगे, बच्ची को लेकर आए, हम बच्ची के मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, हमें ये सबूत चाहिए, हमें वो सबूत चाहिए, तो नो वन विल ट्रस्ट यू। कोई भी बच्चा तालीम के लिए कॉलेजेस में नहीं जाएगा। पाकिस्तान में बच्चे क्यों कहते हैं कि हम फॉरेन जाना चाहते हैं?
اسی لیے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے. ایک اتنی مشکل سے ایک عورت نکلتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. پاکستان میں عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ایک جنگ سے زیادہ کم نہیں ہے. ایک بچی نکل کے آ رہی ہے, اس کے پیرنٹس اسے کس طرح افورڈ کریں, اور پھر اس طرح کے واقعات کا ہو جانا. تھوڑی بہت جو عورت کو آزادی مل رہی ہے آپ اس آزادی کو روک رہے ہیں. We must stop these things. اور کیس کو ہائیڈ کرنے سے, چھپا لینے سے یہ چیزیں ہم سٹاپ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ ہم سٹاپ کر لیں گے, کل کو دوسرا کیس آئے گا. How will you handle it? There are no end results. آخر میں ایک کمیونٹی بنائی گئی ہے جو اس کیس پہ کام کرے گی, اینڈ پھر کچھ ٹائم بعد پتہ چلے گا کہ وہ بندہ بھاگ گیا یا کہیں گم ہو گیا یا پروفس نہیں مل رہے. آلویز جیسے پاکستانی گورنمنٹ کرتی ہے, لیم ایکسکیوزز بناتے ہیں, وہی ڈرامے بازیاں, اینڈ یہی کیس ایسے پینڈنگ میں رہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. And I would like you people to raise your voice against such kind of crimes.